एपिसोड 6 अभी तक का बेस्ट एपिसोड था। बाय द एंड जब ये शो खत्म होगा ना तो ये शो एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट शो बन जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और इसी बड़ी सी कहानी का एक कमाल का हिस्सा था एपिसोड 6। पर एपिसोड 6 से आने से पहले एपिसोड 5 पे चलते हैं। एपिसोड 5 पूरा बैंक रॉबरी था, जहां गुंडा ठेठ आयरिश एक्सेंट बोलता है और सुन के मजा ही आ जाता है। जहां एपिसोड की शुरुआत होती है कि मैट लोन लेने के लिए न्यूयॉर्क म्यूचुअल में गया है, जो कि उसे मिलता नहीं है और उसे बड़े ही प्यार से लोन को नो बोलने वाला व्यक्ति है कमाला खान, मिस मार्वल के फादर यूसुफ खान, जो अपनी बेटी के कारनामे और उसका सुपर हीरो होना मैट को बताते नहीं थकते। जहां थ्रू आउट द एपिसोड मैट ये प्रूव करता रहता है कि ही इज रियली अ वेरी गुड लॉयर, राइट। ये एक ऐसा लॉयर है जो कि सारे हॉस्टेजेस को बचा लेता है, सारे रॉबर्स को उनके अंजाम तक पहुंचा देता है, रॉबरी होने से रोक देता है, अपना और मिस मार्वल का क्रॉसओवर कंफर्म कर देता है और भाई का ऑरा तो नेक्स्ट लेवल है ही। पर एपिसोड 5 पे बहुत ज्यादा बात करते नहीं है। ये एपिसोड फिलर की तरह था पर बुरा बिल्कुल नहीं था। कंसिस्टेंसी में थोड़ा लैग कर जाता है पर भी पीक है। एपिसोड 5 तो मेरे लिए 6.5 है, पर इसके आगे एपिसोड 6 भाई साहब। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 6 मेरा फेवरेट एपिसोड है सो फार। इट वॉज टू गुड। एपिसोड 6 ये दिखाता है कि एक सुर और एक असुर में क्या अंतर होता है। एक असुर कितना भी नकाब पहन ले, उसकी बुराई उस तक घूम फिर के वापस आ जाती है। उसका नकाब उसी को फेस करता है, उसकी बुराई उसी के परछाई बन के उसके साथ बसती है। और वहीं दूसरी तरफ एक सुर की अच्छाई हमेशा उसे अच्छाई के रास्ते पर ही ले आती है। जिस उम्मीद और विश्वास का प्रतीक वो होता है, वो उसे घुमा फिरा के सही रास्ते पे ले आती है, सही कर्म पे ले आती है। एपिसोड 6 शोज अस द रियल मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। एक तरफ मैट अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। कुछ बड़े डिसीजंस हैं जो बहुत समय से बस एक डीप थॉट का हिस्सा बने हुए हैं। मन अभी भी हाँ और ना में उलझा हुआ है। एक अनसेड जंग चल रही है मैट और डेयरडेविल के बीच। फॉगी की डेथ, हेक्टर की डेथ, एंजेला, पनिशर, अब म्यूज, उसका पुराना प्यार किंगपिन और उसका रेड साइड डेयरडेविल, ये है उसकी उलझन। और दूसरी तरफ मेयर फिस्क एक नई बड़ी मुसीबत को हैंडल कर रहा है, जो लोगों के खून से म्यूरल्स, पेंटिंग्स बनाता है, जिसके लिए फिस्क एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स बनाता है म्यूज को रोकने के लिए। और एपिसोड 6 के एंड में हम इसी कहानी के दोनों साइड्स को देखते हैं। ब्लैक और व्हाइट को अपने दूसरे पर्सोना में आते देख मैट एंड में बोल के डेयरडेविल बनता है, म्यूज से लड़ता है और एंजेला को बचा लेता है। यहाँ हम हेल्स किचन का डेविल और खून में नहाने वाला एक पागल आर्टिस्ट का फाइट देखते हैं। और वहीं फिस्क भी किंगपिन के अवतार में वापस आके एडम को बड़ी बेरहमी, खौफनाक और डरावनी मौत मारता है। ओवरऑल एपिसोड 6 मेरे लिए तो 9.9 है और मैंने एपिसोड 6 में एक स्लाइटली डिफरेंट सिनेमेटोग्राफी स्टाइल भी फील किया है। और हाँ, ये थ्योरी भी सही साबित हो रही है कि किंगपिन ग्रेजुअली धीरे धीरे फिजिकली बड़ा होते जा रहा है, जो कि एक मेटाफोर की तरह भी काम करता है कि वो धीरे धीरे शरीफ मेयर फिस्क से न्यूयॉर्क का किंगपिन बन रहा है। ये मेटाफोर बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मुझे जैसे इम्तियाज अली का अगर तुम साथ हो। जिसको समझ आया वो कमेंट करना और आगे के लिए मिलते हैं।